नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24 और बात करेंगे अब अतुल्य कुंभ की। बसंत पंचमी से एक दिन पहले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एक बार फिर से प्रयागराज में चारों तरफ नजर आ रही है। सुबह 11 बजे तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। दरअसल मौनी अमावस्या के मौके पर जो चूक हुई थी उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने इस बार ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए अतिरिक्त होल्डिंग एरिया बनाए हैं। इसके साथ ही सभी पीपा पुल को खोल दिया गया है। आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि किसी भी घाट पर स्नान कर लें जहां पर आप मौजूद हैं, संगम नोज पर जाने की जिद न करें। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल सड़कों पर तैनात किया गया है। जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। बसंत पंचमी के स्नान को लेकर खासी तैयारियां की गई हैं। पिछले दिनों हुई चूक को देखते हुए अब जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पे दुरुस्त की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोज पर जाने वाले रास्ते पर। देखा जा सकता है कि एक बार फिर भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से मौनी अमावस्या पर घटनाक्रम हुआ था उससे सबक लेते हुए प्रशासन ने एहतियात बरती है। वहीं लोगों से अपील की जा रही है। खुद प्रशासन और जो पुलिस के लोग मौजूद हैं मौके पर, वो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि संगम नोज पर तो वो डुबकी लगाएं, लेकिन अगर आसपास कोई जो अलग अलग 44 घाट बनाए गए हैं, जो जहां पर है वो वहीं पर डुबकी लगाए। सभी संगम नोज आने की जो है वो जिद ना करें। इसके साथ ही जो भीड़ है उसे नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। भीड़ का दबाव बढ़ते देखते ही वायरलेस पर तुरंत मैसेज करके पीछे ही भीड़ को रोक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा घाटों का लिया था, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए थे। पिछली चूक हुई थी उसे देखते हुए दुरुस्त कर ली गई है। कैमरामैन विनीत श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। अब हम आपको प्रयागराज महाकुंभ से एक रोचक खबर बताने जा रहे हैं। महाकुंभ घूमने आए दो दोस्तों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों को उम्दा चाय पिला रहे हैं। ये लोग चाय से जो कमाई हो रही है उसका निशुल्क भंडारा करा रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों, जरा देखें आप रिपोर्ट में। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 2 काली रोड में इस चाय की दुकान को आप देखिए। इसे मेरठ से आए दो दोस्त चलाते हैं। दोनों की कहानी भी दिलचस्प है। बताते हैं कि दोनों 2 दिन के लिए कुंभ घूमने आए थे, लेकिन जब 20 रुपए में भी अच्छी चाय नहीं मिली तो दोनों ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर लोगों की सेवा करने का सोचा। गैस चूल्हा सिलेंडर का जुगाड़ किया और खुद ही चाय की दुकान लगा ली। दोनों अब 10 रुपए में उम्दा क्वालिटी की चाय पिलाते हैं और 4-5 दिन में जो बचत होती है उसे लोगों को मुफ्त भंडारा खिला देते हैं। मेरठ से आए दो दोस्त शर्मा जी और साथ में आशीष जी, इनको आप देखेंगे। सबसे पहले तो इस वक्त शर्मा जी को आप देख रहे हैं जो चाय छान रहे हैं, और इनकी वेशभूषा से भी आप समझ पाएंगे कि ये कोई आम चाय वाले नहीं हैं। दरअसल ये दोनों दोस्त यहाँ पर एक महाकुंभ में यहाँ श्रद्धालुओं के बतौर ही पहुँचे थे, लेकिन इन्होंने वो कुछ देखा कि इन्होंने यहाँ पर आकर ये चाय की दुकान लगा ली। क्या आपके मन में आया? और ये उसके बाद में मन क्या आया, फिर हम लोगों ने बैठे, मैंने कि क्या करना है, हम लोग यहाँ से काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, हमारे पास 3 दिन का 3 टूर का बजट है अपने पास में। मैंने ऐसा करते हैं यहाँ से सब परचेस करते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्या चाय का पानी तो पिला सकते हैं किसी के यात्री को। बोलेंगे ठीक है। मैंने हम इतना ही पैसा लेंगे उनसे जितना हमारा कॉस्ट होगा, हम उनसे कोई इनकम नहीं लेंगे, और इनकम के साथ में किसी मिलता भी है जो भी होगा तो उसका हम यहाँ से दाल चावल, कड़ी चावल, राजमा चावल भी वगैरह यात्रियों को 200-500 को खिला देंगे। तो कभी 100-200 को डेला ऐसा हम अभी भी ऐसा ही कंटिन्यू कर रहे हैं, और हम लोगों को यहाँ पर 1 वीक हो चुका है। तो मेरठ की दोस्ती कैसे यहाँ तक लेकर आ गई महाकुंभ में आप? बस हमारी दोस्ती 16-17 साल पुरानी है, और
हम लोग यहाँ पे घूमने का प्रोग्राम बना कर आए थे कि भाई चलो तो घूम के आते हैं कुंभ। और कुंभ घूमने आए तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, चाय वगैरह में ना हमें खाने में मज़ा आ रहा था ना चाय में मज़ा आ रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि भाई चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इन्होंने कहा चलो जोड़ते हैं, तो जोड़ दिया हमने इसी बात पे बस। और आप लोग तो FMCG इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो स्वाद क्या होता है उसकी परख तो आप लोगों को बताते हैं। उसकी तो हमें सब पहचान है ही है कि यहाँ महाकुंभ में ज़रूरी था ये। इसलिए कि जो भी आए लोग उनको अच्छा मिले खाने के लिए, उनको अच्छा टेस्ट की चाय मिले, सुकून मिले उनको, क्योंकि उनको अपनी थकान मिटानी होती। विष्णु और आशीष दोनों दोस्त महाकुंभ में रहकर लोगों की इसी तरह सेवा करना चाहते हैं और व्यापारियों को भी महाकुंभ में मुनाफे से ज्यादा पुण्य कमाने की अपील कर रहे हैं। इस सेवा वाली उम्दा चाय को पीकर लोग जितना खुश हैं, उससे ज्यादा इन दोनों दोस्तों की कहानी जानकर है। घर जैसी चाय है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर का चाय है। टेस्ट एक नंबर है और अच्छी चाय है। चाय बहुत अच्छी है इनकी। बढ़िया धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं। आप क्या? चाय बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी, बहुत भी हमने। हाँ जी सर, चाय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चाय है, चाय बहुत अच्छी है। मेरठ के रहने वाले विष्णु और आशीष दोनों FMCG इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो दिल्ली में एक कंपनी में साथ में जॉब करते हुए दोस्त बने। अब महाकुंभ में उनकी दोस्ती कमाल दिखा रही है और व्यापारियों को भी मुनाफे से ज्यादा पुण्य कमाने की राह दिखा रही है। तो इन्होंने 10 रुपए में उम्दा चाय बनाकर लोगों को पिलाना शुरू करवाया। और बड़ी बात यह है कि जो आमदनी 4, 5, 6 दिन में होती है, बचत होती है, उससे वो भंडारा कर देते हैं और कहते हैं कि यहीं पर यहाँ जो कमाया, जो अतिरिक्त बचत होगी वो यहीं देकर जाएंगे। वो सेवा करने के लिए आए हैं, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तो प्रयागराज में भीड़ के चलते बंद किया गया लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर को फिर से पुनः खोल दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जायजा लिया हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। प्रयागराज महाकुंभ में अब लगातार भीड़ एक बार फिर बढ़नी शुरू हो गई है और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान मंदिर में। देखा जा सकता है कि जब मौनी अमावस्या पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तब इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। लोग यहाँ पे दर्शन करने नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर दर्शनों के लिए मंदिर को खोल दिया गया है और जो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है वो दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रही। कहा जाता है कि जब कोई श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आता है और जब तक इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं करता, तब तक ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। यही वजह है कि जो लोग संगम में डुबकी लगाने आते हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूर पहुँचते हैं। लेकिन लगातार जो भीड़ बढ़ गई थी, उस भीड़ को देखते हुए मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया था। पूजा ज़रूर यहाँ पर जारी थी, लेकिन श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब मंदिर को दोबारा खोल दिया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हम अपने दर्शकों को भी दर्शन कराना चाहेंगे। लेटे हुए हनुमान जी का बेहद सिद्ध ये मंदिर माना जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आता है, माथा टेकता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कड़ी पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है ताकि भीड़ को यहाँ पर नियंत्रित किया जा सके। फिलहाल मंदिर में लोग दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर माथा टेक कर निकल रहे हैं। कैमरामैन विनेश शर्मा के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में IBC 24 से खास बातचीत में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बागेश्वर धाम, अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और महाकुंभ क्षेत्र में हुए हादसे को लेकर चर्चा की। क्या कहा उन्होंने, सुने उनसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उनसे हम बात करेंगे। महाराज, लगातार जो भगदड़ की स्थिति बनी थी, उसके बाद भी अब लग रहा है कि आंकड़े सरकार छुपा रही है। हम क्या कहें इसमें, ये तो सच है। अभी देखिए 2 लोग अभी हमारे पास आए थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर भी कहा है, हमसे व्यक्तिगत बताया। हमने कहा ये बात अगर वीडियो पे बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हम समझेंगे कि तुम अफवाह फैला रहे हो। उन्होंने अपना नाम बता करके वीडियो पे बताया है। एक दूसरी जगह बताई है जो अभी तक हम लोगों को पता नहीं थी। सेक्टर नंबर 21 में महावीर मार्ग के पास उन्होंने बताया है कि वहाँ पर 200 से 300 लोग भगदड़ में मारे गए थे। वे अभी बता रहे हैं।
नाले से शव निकलने की बात बता रहे हैं, कूड़े में से शव निकलने की बात बता रहे हैं। व्यवस्थाएं दुरुस्त कर कहाँ क्या दुरुस्त कर लिया? उसी व्यक्ति ने दुरुस्त कर दिया जो छुपा रहा था, जो पूरे दिन तक लोगों से छिपाता रहा, मौतों को अफवाह कहता रहा। अगर वही अभी भी व्यवस्था बना रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। और अब ये बयान भी सामने आया कि मोक्ष प्राप्त हुआ है बागेश्वर धाम में, ये कहा। वही तो हमने आमंत्रित किया है कि जो लोग ये वक्तव्य दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि मौत तो होती रहती है 10 साल बाद, 15 साल बाद, ऐसा हमको बताया गया है। तो वो लोग आए, पधारें, यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लें। मौतें हुई हैं, श्रद्धालुओं को हुई है, निर्ममता से हुई है, अव्यवस्था से हुई है। इसके बारे में जवाबदेही क्या है और आगे के बारे में आश्वासन क्या है, इसके बारे में तो कोई चर्चा नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मौतों का आंकड़ा कहीं ज्यादा है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को छुपा रही है। वहीं बागेश्वर धाम के बयान पर भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, जिस पर बागेश्वर धाम ने ये कहा था कि गंगा किनारे जिनकी मौत हुई है उन्हें मोक्ष मिला है। फिलहाल इस पूरी व्यवस्था पर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 अपने साथ आस्था के अनेक रंग लेकर आया है, तो इस महाकुंभ ने कई लोगों को फेमस से कर दिया। इस महाकुंभ से एक लड़की की किस्मत जो चल उठी थी, वो अब बहुत जल्द ही बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाली है। एक रिपोर्ट आप देखें। महाकुंभ की वायरल गर्ल अपनी आंखों के लिए हुई फेमस। माला बेचने वाली मोनालिसा अब दिखेगी बड़े पर्दे पर। वो कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। मोनालिसा पहले महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से फेमस हुई, फिर उसे महाकुंभ क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन शायद उसकी किस्मत में 4 चांद ही लिखे थे, क्योंकि मोनालिसा अब सीधे आपके नजदीकी सिनेमा घरों में नजर आएंगी। महाकुंभ के मेले में माला बेचने वाली मध्य प्रदेश के माहेश्वर की रहने वाली मोनालिसा की किस्मत चमक गई है। मोनालिसा को बॉलीवुड से बड़ी फिल्म का ऑफर मिला है। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने महेश्वर पहुंचकर वायरल गर्ल मोनालिसा को बतौर हीरोइन साइन भी कर लिया है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इस लड़के को अपनी फिल्म के जरिए देश दुनिया को दिखाना चाहूंगा, तो उस मकसद को पूरा करने के लिए आज मैं आया और मैं आज उनके घर पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने जैसा इन लोगों के बारे में सोचा था वो लोग वैसे ही बहुत मासूम, भोले और इनोसेंट लोग हैं। तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस परिवार का एक सदस्य जैसा मैं भी अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और मैं उसका फ्यूचर अच्छे मुकाम पर लेकर जाऊं, क्योंकि सारे लोगों के सपने हैं, बंजारा समुदाय के लोगों के सपने हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपनी फिल्म के जरिए उसको लॉन्च करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उसका करियर बहुत आगे जाए। महेश्वर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान मोनालिसा को मणिपुर डायरीज फिल्म में हीरोइन के रोल के लिए साइन किया गया है। मोनालिसा इस फिल्म में आर्मी अफसर की बेटी के रोल में नजर आएंगी। बोला है लड़की को कि जैसे काका चाह रहे वैसे ही करो, करियर को आगे बढ़ाओ, पीछे कदम मत हटाना। तो मोनालिसा क्या तैयार हुई है? तैयार हो गई, वो बोल रहे कि जैसे काका बोलेगी ऐसे करेगी। अच्छा, मतलब आपने भी मन बना लिया बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में भेजने का? खरगोन जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर पर्यटन नगर महेश्वर के जेल रोड पर रहने वाली कजरारी आंखों वाली और महाकुंभ मेले में सोशल मीडिया पर भरपूर वायरल होने वाली 17 साल की मोनालिसा भोसले को आखिर फिल्म में काम करने का मौका मिल ही गया। सोशल मीडिया पर वायरल गर्ल मोनालिसा अब माया नगरी मुंबई में नजर आएंगी। दरअसल मोनालिसा के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद तरह तरह की रील बनने के कारण कई फिल्म डायरेक्टर्स की नजर मोनालिसा पर पड़ी। इनमें मुंबई के एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा भी हैं, जो उसे ढूंढते हुए प्रयागराज में मोनालिसा तक पहुंचे थे। उन्होंने कुंभ मेले में ही मोनालिसा को फिल्म में रोल देने की बात कही थी। इसके बाद जब मोनालिसा सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और मीडिया से परेशान होकर अपने घर महेश्वर लौट गई, तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा महेश्वर पहुंच गए और मोनालिसा को फिल्म के लिए साइन किया। बता दें कि मणिपुर डायरी में मुख्य कलाकार के रूप में अभिनेता दीपक तिजोरी, मुकेश तिवारी, अमित राव, अनुपम खेर सहित अन्य शामिल हैं। अभिनेता अनुपम खेर आर्मी ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का बजट करीब 20 करोड़ रखा गया है, तो फिल्म में मोनालिसा अनुपम खेर की बेटी का रोल निभाएंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। प्रयागराज के महाकुंभ की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। आरती में शामिल होने के बाद भक्तों ने क्या कहा है, जरा सुने आप। कहाँ से आए आप? जम्मू कश्मीर से। क्या नाम है आपका? कशिश प्यार। आरती में शामिल हुए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं? हाँ जी। कैसी लगी आरती? बहुत ज्यादा अच्छी लगी हमें आरती। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैं उषा खत्री हूँ, बीकानेर राजस्थान से आई हूँ। आरती में पहली बार शामिल हुए? हाँ, आरती में पहली बार शामिल हुए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरी श्रद्धा थी कि मेरे को आरती करवानी है, पूछ के मैं आई हूँ यहाँ आरती करवाने के लिए। वहाँ से पूछते हुए आए हैं। मेरा नाम बीना खत्री है, बीकानेर राजस्थान से। पहली बार आरती? हाँ जी, पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मेरा नाम मोनिका है, हम दिल्ली से आए हैं। तो पहली बार आरती देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से घूमते घूमते हम यहाँ तक पहुँच ही गए। भीड़ को देखते हुए वापस जाते जाते भी वापस आ गए यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी आरती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।